जितने 100 वर्षों तक, 100 वर्ष पर्यंत, अर्थात 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं 100 में सीमा खत्म हो गई, 100 से भी ज्यादा हो सकती है। एवं त्वयि न अन्यथो इतो अस्ति, एवं त्वयि तुम में ही नहीं अन्य दूसरों में भी ऐसा है। न कर्म लिप्यते नरः, कर्म जो है वो मनुष्यों में लिप्त नहीं होते, अर्थात लिपटते नहीं हैं। जिस प्रकार से अर्जुन को गीता के उपदेश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म कैसे करना, हमको निर्लिप्त भाव से, जिसको कहते हैं बोलचाल में आवेग से रहित होकर, किसी में लिपटते हुए नहीं होना, उस तरह से हमें कर्म करना है। अब इसका भावार्थ पढ़ता हूं जो अपने वेदांत में दिया गया है। दीर्घ आयु की कामना करना स्वाभाविक है, परंतु जीवन कर्म करते हुए सार्थक है, निष्क्रिय जीवन व्यर्थ है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, निष्क्रिय जीवन व्यर्थ है, अर्थात हमें जीवन में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे सामने एक दृष्टिगोचर उदाहरण बार बार दिया जाता है चींटी का, कि चींटी जो है वो निरंतर कर्म करते हुए ही चलती रहती है और मर जाती है। ये अलग बात है कि चींटियों में भी 2-3 श्रेणियां होती हैं, कुछ सैनिक श्रेणी है, कुछ उनकी श्रमिक श्रेणी है, और उसमें कुछ 2-4 जो रानी श्रेणी की होती हैं। तो एक एक बाम्बी के अंदर इन तीनों की श्रेणी होती है, और अपने अपने समूह में रानी भी एक होती है और नर भी एक ही होता है जो राजा कहलाता है। बाकी सारे सैनिक होते हैं जो अपने कर्म करने वाले श्रमिकों मजदूरों की रक्षा करते हैं, और जो मजदूर उनके श्रमिक हैं वो सूंघ सूंघ करके पता लगाते कहाँ क्या हमारे लिए भोजन सामग्री है, तो वहाँ धीरे धीरे करके सबको ले जाते हैं और अपने पीछे एक गंध छोड़ते हुए चलता है जो अगला होता है, तो उस गंध को सूंघ सूंघ के दूसरे बाकी सब उसके पीछे पीछे आते। तो इसलिए निष्क्रिय जीवन व्यर्थ है, सभी को कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए, और जो जिसकी क्षमता उस क्षमता के अनुसार कर्म अवश्य करना चाहिए। उसके आगे लिखा है, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर कर्म करते रहे तो कर्म हमारे जीवन में चेतना में लिप्त नहीं होता। इसका भाव है कि हम कर्म के फल की चिंता तथा तनाव से मुक्त रहते हैं। इसी बात को जो योगेश्वर ने कहा कि हमें कर्म कैसे करना है, निर्लिप्त भाव से, आसक्ति रहित, आसक्ति अर्थात हम किसी में आसक्त ना हो, उसमें हम जुट ना जाएं, उसमें हम ऐसे लिप्त ना हो कि दूसरे कार्यों को भूल जाएं और उसके पीछे दौड़ पड़े। ऐसा नहीं, कार्य तो करना है लेकिन किससे, निर्लिप्त भाव से हमें करना है कि मुझे ये करना इसलिए मैं करूंगा, ये कार्य मेरे लिए निमित्त रखा गया। जैसे लोग कई बार गांधी जी का उदाहरण भी देते हैं, तो गांधी जी ने भी अपने जीवन में जो कुछ भी किया, ये विवाद का विषय नहीं है कि गांधी जी ने अच्छा किया खराब किया, वो अलग चिंतन का विषय है। अपन गांधी जी के उस कार्य की प्रेरणा लेते हैं जो गांधी जी ने निरंतर किया और आजीवन किया, मृत्यु तक किया। धन्यवाद। इसमें विशेष जो है उसको आपने नहीं पढ़ा, विदाई में विशेष जो है समा का अर्थ संवत्सर या वर्ष माना गया है, इसको और पढ़िए पूरा थोड़ा सा। जी जी जी, विशेष समा का अर्थ संवत्सर या वर्ष माना गया, जैसा अपन ने पहले उसके अर्थ को निकला था समास शब्द के लिए अर्थ में। सम को सर्वनाम मानने पर इसका अर्थ सब होता है। सम धातु का अर्थ समान, विभाग करना, समान होना, घबराने हिचकिचाने से रोकना होता है। समय को समान विभागों में बांटा गया है और उसे सम कहा गया तो उचित ही है। इसी को संवत्सर, शरद या वर्ष भी कहा गया। नरे का अर्थ है नर में, नर का अर्थ है ले जाना, नर धातु जो पढ़ने पड़ी थी अभी, ले जाना, ले जाने वाला। जीवन चेतना को ले जाने वाला, शरीर को चेतन शक्ति से ले जाने वाला नर है। यह नर का अर्थ सभी जीवों से है, केवल मनुष्य ही नहीं। अधिक व्यापार अर्थ में तो सुर आदि जीवन का परोक्ष उन्नयन करने वाले भी नर माने जा सकते हैं। इसी अर्थ में इनको वसु अर्थात बसाने वाले भी कहा जाता है। वेद में ऐसे व्यापक अर्थ में प्रयोग वाले
शब्दों में जीव निर्जीव का भी भेद समाप्त हो जाता है। उनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भेद की कल्पना तो नितांत अस्वीकार है। वेद में पुत्र, सुत, मित्र आदि शब्द भी इसी प्रकार से लिंग भेद से परे हैं। प्राचीन आचार्य इसे व्याकरण में लिंग व्यत्यय कहते हैं। इसमें हमको एक बात बड़े ध्यान देने की जो महत्वपूर्ण बात आई है कि जो भी जीवन धारण करता, जीवन को आगे ले जाता, वो नर है। यहाँ पर बात स्त्री या पुरुष की नहीं है। स्त्री और पुरुष मिलकर गर्भाधान करते हैं और उस गर्भाधान से नई संतान को जन्म देते हैं। अर्थात जीवन निरंतर गतिमान है, रुक नहीं रहा। ना स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए, दोनों मिलकर परस्पर एक दूसरे के सहयोग से जीवन को निरंतर आगे गतिशील बनाए रखते हैं। और संसार शब्द का अर्थ भी यही होता है, संसार, सम्यक रूप से समानता से सार, जो सरक रहा है, जो सम्यक रूप से समानता के साथ निरंतर सरकता रहता है, निरंतर गतिशील रहता है, वही संसार है। इस बात पर हमको विशेष रूप से विचार विमर्श करते हुए ध्यान में रखना योग्य है। धन्यवाद। अब आर्य समाज पढ़ रहे हैं। मनुष्य ही है इस संसार में कर्माणि धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को कुर्वन् करता हुआ एव ही शतम 100 समान वर्ष जिजीविषेत जीवन की इच्छा करे एवं इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म में प्रवर्तमान वही तुझ नरे व्यवहारों को चलाने हारे जीवन के इच्छुक होते हुए कर्म अधर्म युक्त अवैदिक काम्य कर्म नहीं लिप्त होता। इतः इससे जो अन्यथा और प्रकार से न अस्ति कर्म लगाने का अभाव नहीं होता है। आवास मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखने हारी न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इंद्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटावे, युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। जैसे जैसे मनुष्य कर्मों में चेष्टा करते वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। धन्यवाद।